हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने दिल्ली पुलिस की नई शिफ्ट की ओर। हम आ जाते हैं 15 तारीख की पहली शिफ्ट पर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्य का आधा भाग ए 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पहले देखो ये क्या कह रहा है कि जो ए है किसी काम का 1/2 भाग करने में कितने दिन लगते हैं? 10, यानी 1 = 10, तो पूरा काम कितना करेगा? 20 दिन। और कह रहा है बी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 25। ऐसे समझे कि आधा काम 10 दिन में, पूरा काम कब करेगा? 20 दिन में। ए दोनों का एलसीएम ले लो, कितना ले लो? 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। दोनों कितना काम कर रहे हैं? 9, एक दिन। अब कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। यदि एक दिन में 9 कर रहे हैं, 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 × 9, कितना काम कर लिया? 90। शेष कार्य को सी को करने में 5 दिन में पूरा करा। टोटल काम कितना था? ये होता है आपका टोटल वर्क। अभी आप एलसीएम लेते हो तो टोटल काम 100 था, 90 काम हो गया, तो अब काम कितना बचा? 10। 10 इस काम को करने में सी कितने दिन लेता है? 5। 5 दूनी 10, यानी कि जो सी काम करेगा वो कितना करेगा? 2। अब कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई ए और बी कर रहे थे 9, सी कर रहा है 2, एक दिन में कितना काम हो गया? 11। टोटल काम कितना है आपका? 100/11। 11 ने 99, एक सही 9 सही 1/11 आपका आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में है पर कोई ना समझ में आएगा। देखो, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स 780 एंड ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस 4 आर्टिकल, व्हाट इज द प्रॉफिट? यानी कि आप ये बात समझो कि जो 2 सेलिंग प्राइस है ना, आपको जो क्या काम करा, आपने 2 आर्टिकल बेचे और सेलिंग प्राइस, आप खरीद के भी लाए हो, तो कॉस्ट प्राइस लाए हो, तो जो आपको लाभ हो रहा है कितने आर्टिकल के बराबर? 4C की। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है? 2SP बराबर, ये माइनस है, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6AP। ऐसे ही करना होता है। यदि 2 आपने एक चीज़ बताओ बेचे हैं, तो आप खरीद के भी तो लाए होंगे, जब भी तो आपको 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, CP। हिंदी में होता तो नहीं समझ में आता। एक बार देखो, इंग्लिश में अच्छा ही क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो 4CP। यदि 2 क्या है? सेलिंग प्राइस 2, ये दे रखा है 2CP। ठीक है, पैसे की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, हमें जब परसेंट में बताना है। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम CP और SP। ये इंटरचेंज होती है वैल्यू। CP की कितनी आ जाएगी? 2, SP की आ जाएगी 6। अब ये देखो लाभ कितने का हो रहा है? 4 रुपये का। लाभ आने किस पे चेक करते हैं? क्रय मूल्य पे, बटे 2 गुणा 100। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दाम 200। 2 की 100 में गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इतना, इज सोल्ड इतना, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? आसानी से समझो कि आपने मान लो 1680 रुपये की कोई चीज़ थी जिस पे लिखा हुआ था, आपने इसे 1596 को बेच दिया, तो कह रहा है कि डिस्काउंट बता दो कितने % का दिया। आपने देखा यार, परसेंट में तो पूछ रहा है, हमें पता है पैसे में डिस्काउंट कितना हो गया? 84। और कितने पर दिया है ये? 1680 गुणा 100। 84 दूनी 168, सीधा सीधा 2 बार जा रहा है 20, और 20 से काटोगे 100 को कितनी बार? 5 बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 मीटर 6 सेंटीमीटर और 22.5 सेंटीमीटर दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर और इतनी माप वाली ईंटों की संख्या की आवश्यकता क्या होगी? मतलब ईंटों की संख्या बतानी है आपको। सीधा सीधा एक दीवार है, ये मान लो कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 22.5 मीटर ऊंचाई है। सारी चीज़ सेंटीमीटर में, तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं। 32 गुणा 11.25, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लगा लोगे? 100 गुणा 6, और ईंटों की संख्या के लिए x मानी नहीं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ ये वाला भी हटा लो। यहाँ कितना आ गया? 10। 1 0 से 0 निपटा लो पहले। ठीक है, 8 से क्या काटोगे? 8 चौक 32, 6 से 6 खत्म कर दो। 6 से 6 खत्म हो गया। अब किसका काम रह गया? 25 का। 25 निम्मा
225, और 25 से काटोगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, तो ये कितना हो गया 5 नम 45। ठीक है, और ये चीज़ देखो हम भूल गए थे, ये देखो क्या है मीटर, ये दोनों क्या है मीटर में है, तो ये कितनी हो जाएगी 800 और ये कितनी हो जाएगी दोबारा देखो ये वाली चीज़, ये कितना था 800 गुणा 600 गुणा 22.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाओगे तो 10 बराबर 32 गुणा 11.25 बटे 100 गुणा 6 गुणा x। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया। अब देखो 6 से कितनी बार जाएगा ये 100 बार, और 8 से काटोगे तो कितनी बार 8 एकम 8, और ये कितनी बार चला गया 8 चौक 32, एक जीरो से एक जीरो काट लो। ठीक है, अब 25 निन्मा 225 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 9 से काटोगे 9 पंजे 43, 5 से काट दोगे आप 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, और 2 से इधर काटोगे तो 100 कितनी बार में कटेगा 50, और 50 की 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 5000। ठीक है, जो ईंटों की संख्या आएगी 5000। ध्यान से करोगे, हम भूल गए थे पहले आपको क्या बना लेना है, ये सेंटीमीटर बना लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस धनराशि पर ब्याज दर ज्ञात करो तो 3 वर्षों में स्वयं की इतनी गुनी हो जाएगी 1.78, यानी कि राशि अगर एक थी जो प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया 1.728, पॉइंट इधर वाला हटाओगे तो इधर 3 जीरो लगा लो सीधा सीधा। साल कितनी है 3, मैंने अभी पिछली सिक्के में बताया, यदि 3 साल हैं तो अंडर क्यूब लेंगे और 2 साल हैं तो अंडर रूट लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट लेंगे, यहाँ 3 लिखा जाता है। अब भी रेट बतानी है हम, तो 1000 की क्यूब किसकी होती है 10 की, और 17 28 हमें पता है 12 की। अभी देखो ब्याज जो मिला है हमें कितना मिला है 2 रुपये, कितने पर 10 पर, गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म, 10 दूनी 20%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 15%, देन सो ऑब्टेन 16 मोर देन इक्वल द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। हिंदी में बता दे रहा हूँ, देखो एक नंबर को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, उसके बाद जो नंबर है ना उससे 64 ज़्यादा मिलता है ऐसा करने से। तो ये बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में हमने मान लिया x। ठीक है, x कोई नंबर था, और 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो गया होगा 100 से, फिर घटा दिया तो कितना हो गया होगा 85, कहाँ से 100 से, और ऐसा करने पर वो कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है x + 64। अब 20 से काट लो, 20 सिक्का 120, 20 पंजे 100। अब इसे 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो अब इसे और भी काट सकते हैं हम, इसे काट लो और 2 तिया 6 और 10, ये कितना हो गया 10 पंजे 50। हमारा जो बचा x ये होगा 17 × 51 x, यानी कि यहाँ कितना आ गया 51 x बराबर, ये 50 की गुणा हो जाएगी इधर जाके, ये कितना बचा 50x। ठीक है, और प्लस जब 50 में इसकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, और 5 चौक 20, यहाँ से लेकर दो 5 चंग 30 और 2 32, 50x इधर आएंगे तो कितना बचेगा x बराबर कितना आ गया 3200। यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, इसके लंबे विकर्ण की भुजा वाले का एक वर्ग बनाया जाता है, उन वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी पहले क्या है वर्ग और बाद में समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना है। पहले वर्ग यानी कि जो होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, और समचतुर्भुज का कितना क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2, यानी विकर्ण। अब जो पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण, बड़ा बुला कोई सा मान लो एक विकर्ण दूसरे से 65% है, यानी कि एक हो गया 65। ठीक है, और जो लंबा वाले विकर्ण है उसकी भुजा मानकर इसको कितना मानेंगे, लंबे विकर्ण की भुजा कितनी है 100, भुजा 100 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 × 100,
बराबर 1/2। पहला विकर्ण कितना है 65, दूसरा कितना है 100। ठीक है, 100 से डायरेक्ट काटोगे तो 100 खत्म। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया 200, और ये रेशियो बचा 65। 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 40, 5 एकम 5, 5 तिया 15, जो आपका रेशियो आ जाएगा 40:13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 3:4, और 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो कि 2 भाई थे, कौन, ए और बी। ये आज की बात कर रहे हैं हम, आज। ठीक है, आज से कब की बात है 1 साल पहले की, जिनको आयु का अनुपात कितना था 4:3। और आज से कब 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 6:5। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम हो या हमारे भाई, जितना अंतर आज एज में है ना हमारा, जीवन भर उतना ही रहना है। यह कितना है 1, और यह कितना है 4 और 3 1। ठीक है, अभी देखो कितनी साल बढ़ गई, 3 2 5 और 4 2 6, रेशियो में कितना बढ़ा 2। और साल देखो, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा है और 3 साल आगे भी, तो ऐसा करने से कितने साल बढ़ी 4, यानी कि नंबर में 2 और वैसे 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। 1 की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 12, 5 की कितनी होगी 10। ये बात होगी आज से कब 3 साल बाद की बात, और हमसे कह रहा है 8 वर्ष बाद। ये बताओ, टोटल तो 8 है ना। आज से बात कर रहा था वो, आज की तो आयु हमने निकाली ही नहीं, ये तो हमने छोड़ दी। हमें 8 साल बाद बतानी है। ठीक है, तो और देखो उल्टा पूछ रहा है बी और ए की आयु का अनुपात। 3 हमने ऐड कर दी, 8 है टोटल, तो कितना और ऐड करेंगे 5। यदि दोनों में 5 5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 12 5 17 और 10 5 15। ये ए की है और ये बी की है। हमसे पूछा है बी और, पहले बी और फिर ए, तो बी का कितना आ जाएगा 15 और रेशियो 17। जैसा पूछेगा रेशियो वैसा ही आपको आंसर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन फिर इंग्लिश में कह रहा है, व्हेन द इंटीजर डिवाइडेड बाय n एंड रिमाइंडर 4, यानी कि ऐसे समझो आपने क्या करना है, n को किससे भाग दिया है 9 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। अब आपको 15n से करना है 9 को भाग, तो जो रिमाइंडर है ना इसको ध्यान कर लेना है r, इसी की गुणा किस में कर देनी है n की। n का मान मान लो इसे कितनी कर दी 4/9, 15 चौका कितना हो गया 60। जब 9 से भाग करोगे तो 9 छिक्का 54, तो कितने बच गए 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा 9 छिक्का 54 के बाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में हो। अब ये देखो, पहले तो नंबर का लेना है हमें, नंबर कितने हैं 4 6 8, मैंने बोला इनका अंतर कर लो 2 2, तो HCF नंबर में कितना हो जाएगा भाई 2, ऐसी संख्या जो तीनों को काट रही हो। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन में 2 है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखेंगे कि सब, हम बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नाव जलधारा की प्रवाह की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर 3 घंटे में दूरी तय करती। यानी कि हमको अब ध्यान रखना है कि नाव और धारा, नाव की चाल कितनी है x और धारा की y में लेट कर। ये देखो, धारा के विपरीत जाओगे तो कितना क्या चाल घटेगी, x - y बराबर 33 किलोमीटर जा रहे हैं, कितना समय लग रहा है 3, यानी कि 11 घंटे। अब धारा की दिशा में जा रहे हो तो x + y बराबर कितना 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, कितने घंटे में 4, यानी कि अपनी चाल कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ये भी अब आपको कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल बतानी है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बता रहा है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास पता है, यदि हमें स्थिर जल में नाव की चाल पता चल जाए यानी x का मान, अब देखो ये वाली चीज़ भूल जाओ 1 मिनट के लिए। ठीक है, अभी देखो x - y बराबर 11 और x + y बराबर 25, तो इन दोनों को जोड़ दें y से,
y कट गया, यहाँ कितना बचा 2x, और इनको ऐड करोगे 11 और 25 को 36, x का मान कितना आ गया 18। अब हमें पता है कि दूरी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 36 किलोमीटर दाना है, सांचल में नाम की चाल 18, 18 दूनी 36, कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन से क्या कह रहा है, 35/10 यानी कि 35/10 माइनस के, पहले इनकी गुणा कर लो, 7 एकम 7, 4 तिया 7, 4 तिया 12, गुणा किसकी 6/5 की, प्लस क्या है 14/3 गुणा 9/10 माइनस 1/5, इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा 25/1। ये तो आसान ही, देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इसको काटोगे 6 दूनी 12, तो यहाँ तक कितना बचा 7/2 माइनस के 7/2, ठीक है। ये भी नहीं 10, 5 दूनी 10, 5 भी तो बचा हुआ है, यहाँ 10 हो गया, ठीक है, प्लस इसे काटोगे 3 तिया 9, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये कितना हो गया 7 तिया 21/5 माइनस, अब उसको काटोगे 5 पूरे 25, तो ये कितना आ गया 5। अब एलसीएम यहाँ नीचे बन रह गया इसके, ये माइनस ही है, तो एलसीएम आ गया 10, 2 पंजे 10 और 7 पंजे कितना हो गया 35, ये हो गया 35, 10 रहेगा तो 7 और प्लस 5 दूनी 10, 21 दूनी 42 माइनस 1 दाम 10 और 10 पंजे 50, यानी कि नीचे 10 रहेगा, इसे घटा लो, ये कितने हो गए माइनस 57, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 5 और 2 7 और 4 3 7, 77 में से कितने गए 57/10, तो ये कितना बचा 20/10, 0 से 0 खत्म, आपका आंसर आएगा 2, ठीक है, ये वाली 0 पड़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेविड एक कार को इतने रुपए बेचने पर 30% का लाभ होता है, यदि 140% लाभ पर बेचना का इच्छुक हो तो कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। आप खुद सोचो, जब 1,95,000 रुपये बेचने पर उसे 30% का लाभ हो रहा है तो ये वैल्यू किसकी होगी 130 की, लाभ कितने का चाहिए 40 का, तो कितना हो जाएगा 140, 0 से 0 काट लो, 13 से काटोगे आप 13 ही कम 13, 13 पंजे 65, दोनों 0 ऐसे ही करोगी, जब 14 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 0 तो ऐसे ही आएंगे, 14 पंजे 70, 7 14 कम 14 7 21, ठीक है, 2,10,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन देखो फिर इंग्लिश में कह रहा था, एवरेज वेट ऑफ PQR इज 59, यानी कि P प्लस Q और R का औसत कितना है 59, ये हो गया एवरेज। और हम यहाँ निकाल लेते हैं सम, यानी कि योग, ठीक है, हमें 3 आदमियों को पता है तो इसमें गुणा कितनी कर देंगे 3 सम निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18 और 3 कम कर दो 177। अब दूसरे में क्या कह रहा है P प्लस Q, P प्लस Q, P प्लस Q का औसत कितना है 55, 2 लोग हैं तो 2 की गुणा कर दो सम निकालने, 55 दूनी 110। अब कह रहा है Q प्लस R, इनका औसत कितना है 58, ये भी 2 लोग हैं, सम निकालने के लिए कितना हो गया 116। अब एक चीज़ बताओ कि ये यहाँ पे भी कितने लोग हैं 3 ही तो हैं, ये क्यों 2 बार आ रहा है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 226। अब टोटल योग तीनों का होना चाहिए कितना, अब हमसे सीधा सीधा क्यों का वेट पूछ रहा है। एक चीज़ बताओ, यहाँ कौन है PQR और यहाँ कौन है PQR, यानी क्यों 2 बार आ रहा है, क्यों का वेट निकालना है मुझे, तो 226 में से मैं डायरेक्ट 177 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 49, यही किसका वेट है क्यों, क्योंकि यहाँ क्यों 2 बार आ रहा है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि 9 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है, उसी धनराशि पर साधारण ब्याज दर से 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये बताओ। 13 39, मैंने भी बताया पिछली शिफ्ट में, जो SI है हमारा किस पे डिपेंड करता है, रेट पे और टाइम पे, यानी कि रेट कितना है 9, टाइम कितना है 5, 9 पंजे 43, और 100 क्यों जोड़ोगे, हो जाती कि मतलब की बात कर रहा है मिश्र धन है, और 9 वर्षों की बात कर रहा है तो कितना हो गया
9 81, यानी कि 100 यहाँ भी जोड़ोगे, यहाँ भी मिश्रधन की बात कर रहा है, हो जाएगी 100 इसलिए जोड़ के लिखा है क्योंकि ये मिश्रधन है और मिश्रधन ही पूछ रहा है हमसे 9 साल बाद। तो 145 आ गया। जब आप इसे काटोगे 5 दूनी 10, 5 में 45, ठीक है। अब 29 का पहाड़ा देखो किसके याद है भाई, 29 से काटोगे 5 से पहले, तो 5 से ऊपर भी तो काट लो, ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। अब 29 से काटोगे इसे तो कितना आएगा, यहाँ लिखो 27 84/29, यानी कि 29 निम्मा तो 290 हो गए, तो 29 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया, कितने बचे ना इतने, और 29 छिक 18 और 100, ठीक है 96 बार चला गया। गुणा कितना था 181, तो 96 की यानी कि 96 की गुणा करनी है 181 में। तो इकाई हम चेक किया हमने, 6 एकम 6, हमें पहला ही ऑप्शन दिखाई दे गया, बाकी किसी के लास्ट में 6 नहीं था, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आपका बहुत कम समय लगता है एग्ज़ाम में, ऐसा करोगे तो खाली यूनिट डिजिट से सबके अलग है, और मात्र एक ही था जिसमें लास्ट में 6 आ रहा था, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बहुत ही कम सेट बचे हैं आपका, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे इस हफ्ते में। थैंक यू।